नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपके सभी आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको एक सटीक रणनीति दी जाए। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्रिप्टो पर टैक्स नहीं चुकाने वालों पर पेनल्टी की गाज, मात्र 10,000 लगाए हो तो 10 लाख का नोटिस आएगा। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आरबीआई ने कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा का प्रस्ताव जारी किया, जिससे अब कार्ड की जरूरत होगी खत्म। और आज हम कराएंगे आपकी लॉन्ग वीकेंड की तैयारी, तो हो जाइए तैयार आने वाले लॉन्ग वीकेंड के लिए। साथ ही आपको बताएंगे एक संतुलित पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। तो आज के शो में बेहद खास चर्चा से हम शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो की। जी हाँ, क्रिप्टो टैक्स अगर आपने नहीं दिया है उसकी कमाई पर, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी, जो कि आपके टैक्स की लगभग 50% के आसपास होगी। और आपको बता दें कि लगभग 700 लोगों की सूची आईटी विभाग के पास है, जिनके पास इस तरह के नोटिसेस भी जाने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं क्रिप्टो को लेकर, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। कॉइन क्रंच इंडिया के फाउंडर नैमिष संघवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैमिष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और जैसे कि लगातार हम क्रिप्टो पर टैक्स को लेकर बातचीत करते ही आए हैं, तो अब इसमें एक नई डेवलपमेंट ये कि लगभग 700 लोगों को टैक्स का नोटिस गया है आईटी विभाग की तरफ से, जिन्होंने अपने कमाई पर 30% का टैक्स नहीं दिया है। मुझे ये बताएं कि तमाम तरह की रिपोर्ट्स इस खबर को लेकर आ रही है, क्या वाकई इस तरह से हम जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का बाजार भारत में बढ़ रहा है और जिस तादाद में हम देख रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स और निवेशक बढ़ रहे हैं, क्या वाकई यहाँ पे क्रिप्टो टैक्स देने में उनसे चूक हो गई है, जिसको लेकर 700 लोगों की सूची तैयार हो गई है? कविता, ये एक्चुअली जो 700 का नंबर है वो आपने भी न्यूज में से निकाला है, आप ही की चैनल, आप ही की नेटवर्क के न्यूज से था। लेकिन जो मेरे पर्सनल सोर्सेज है जिनको मैं जानता हूँ, उनके हिसाब से ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 1200 या 1500 की तरफ रेंज करता है। और इनमें से जो नोटिस जो गई है वो एक बारी मैं सही से समझाना चाहता हूँ कि किस तरह की नोटिस गई है। 2017-18 में जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करा है, ये जो नोटिस है वो उन लोगों को गई है जिनके ऊपर सस्पेशन है, जिनके ऊपर आकांक्षा है कि उन्होंने ये जो अपनी कमाई करी है क्रिप्टो से, उस पर टैक्स नहीं भरा है। तो आपके ऑडियंस को मैं आपके मीडियम के थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज 1 अप्रैल से 30% का टैक्स लागू होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले कमाए गए पैसों पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स आपको टैक्स भरने के लिए सिंपल सा लॉ है, आप कहीं से भी पैसे कमाओ आपको टैक्स देना पड़ता है। तो 2017-18 में जिन लोगों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग करी, उनका डेटा इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास है, इन्वेस्टिगेशन विंग के पास है। उनके डेटा के हिसाब से उन्होंने कुछ 1200 लोगों को नोटिस भेजे हैं जिन पे सस्पेशन है कि उन्होंने टैक्स इवेजन किया है। हालांकि प्रॉब्लम ये है, जो आपने अपने स्टार्टिंग में बोला कि 10,000 डाले और 10 लाख की कमाई दिखाई गई है उसमें, तो प्रॉब्लम जो नोटिस मैंने भी देखी है उसमें ये है कि एक तरीका होता है क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने का जिसको हम आर्बिट्राज बोलते हैं, यानी आप एक प्लेटफॉर्म पे खरीदो और दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेचो और कहीं छोटा सा एक प्रॉफिट उसमें आप कमा लो। कहीं पे सस्ते में बिक रहा है बिटकॉइन, कहीं पे महंगा बिक रहा है, तो जहां पे सस्ता बिक रहा है वहां से खरीदा और महंगे वाले जगह पे आपने सेल कर दिया। ये जो होता है ये आर्बिट्राज ट्रेड होता है। आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है, लेकिन अगर आप ये आर्बिट्राज ट्रेड अगर 20 बार करते हो दिन में, तो आपका 2 लाख रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो जाता है। और इस तरह से
आप बार बार हर रोज करते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है, लेकिन आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये जो नोटिसेस है वो ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वालों को भेजी गई है, और उनमें उसमें लिखा गया है कि ये जो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ये पैसे आप कहाँ से लाए हो, इसकी आपने कहीं पे जिक्र नहीं किया हुआ है पहले, ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या उन्होंने अपने ही डेटा के मुताबिक प्रॉफिट कैलकुलेशन करे जो कहीं ना कहीं ऐड नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम इस वक्त जो 2017-18 के इन्वेस्टर्स है उनको आ रही है। कुछ लोगों ने जेन्युइनली टैक्स नहीं भरा और उनको वैलिड है ये टैक्स नोटिस, और कुछ लोग फाइट कर रहे हैं क्योंकि वो समझाना चाहते हैं कि हमने एक्चुअल में करोड़ों का वॉल्यूम नहीं किया है, हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है, हमने बस थोड़े से पैसे बार बार आर्बिट्राज के थ्रू मूव करे, इसलिए ये वॉल्यूम इतना बढ़ गया है। लेकिन जिस तरह के ट्रेडर्स या निवेशकों की यहाँ पर बात हो रही है निमेश, उसमें किस तरह के ट्रेडर्स हैं? क्या ये छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं या ये HNI लोग हैं जो अमूमन कमाई करते हैं क्रिप्टो करेंसी में से? ये किस तरह के लोग हैं? कविता, 2017 में 17-18 में HNIs का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था क्रिप्टो में जितना आज हमें देखने मिल रहा है। ये जो भी लोग हैं जिनको नोटिसेस आ रहे हैं वो क्रिप्टो में तब घुसे थे जब बिटकॉइन का रेट 2 लाख 3 लाख था, और वो तब तक रहे जब तक बिटकॉइन का रेट 10-12 लाख का था, और बाद में वो लोग भी मार्केट से एग्जिट कर गए। काफी आपके मेरे जैसे नॉर्मल जॉब सैलरीड पीपल है ये लोग सारे, जो अपनी कमाई, जो अपनी साइड इनकम, जो अपनी इनकम या सेविंग्स के थ्रू एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते थे, वो लोग है ये जिनको ये नोटिस भेजी जा रही है क्रिप्टो में। बिल्कुल, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब अगर आप पकड़े जाते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे जितने आप कह रहे हैं 1200 लोगों का नाम है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने टैक्स इवेशन किया हुआ है, तो पेनल्टी भी लगेगी। वो पेनल्टी कितनी होगी? देखिए, इस मामले में एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, बट जहां तक मुझे मालूम है, आपको आपके टैक्स इवेजन के ऊपर एटलीस्ट 50% तक की पेनल्टी लग सकती है। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए टैक्स भरना चाहिए था लेकिन आपने नहीं भरा, तो आपको अब 15 लाख रुपए भरना पड़ेगा विद पेनल्टी। इसका मतलब ये निकल के आता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये डैम्पनर है, क्योंकि जिस तरह से टैक्स विभाग सूची तैयार कर रहा है, और देखिए कहीं ना कहीं सरकार की तो मंशा यही है कि आप कमाओ और आप हमको टैक्स दो, तो ये एक बहुत बड़ा डैम्पनर है। क्या आपने जब से 1 अप्रैल से ये नियम लागू भी हुआ है, क्या तमाम क्रिप्टो एक्सचेंज पर हमने वॉल्यूम में भी कमी आते हुए देखी है? क्या आपको लग रहा है कि लोगों का थोड़ा सा मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है क्रिप्टो में? देखिए, ये एक ही नहीं, ये जो नोटिसेस आ रही है वो मैं समझ सकता हूँ कि सरकार को लग रहा है कि लोगों ने टैक्स इवेजन करा है, एंड आई हैव फुल फेथ कि ये जो केसेस है, केस बाय केस हर ऑफिसर को जब समझाया जाएगा तो उन्हें समझ आएगा, और ये जो अमाउंट है जो इवेजन का वो कम किया जाएगा जिसके ऊपर नोटिस भेजी गई है। पर ये एक अगर आप साइड में रखें, जैसा 1 अप्रैल से बात कर रहे, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हो गए, तो उसके पीछे का रीजन मेरा मानना यह है कि जो नए लॉज लागू पड़े, जो नया टैक्स रिजीम लागू पड़ा है जिसमें आप लॉस ऑफसेट नहीं कर सकते। आपने बिटकॉइन में ट्रेडिंग करा, उसमें लॉस हुआ, लेकिन इथीरियम में प्रॉफिट हुआ, तो आप बिटकॉइन का लॉस इथीरियम के प्रॉफिट के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते। आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो में भी आपको ट्रेडिंग करोगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो सारे नए रूल्स आए उसके अंदर जो इंटरप्रेट किए जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा डैम्पनर है इस इंडस्ट्री के लिए। और आगे जो TDS आएगा, ये मैं हर बार आपके शो पे आके बोलता हूँ, आगे जो TDS आएगा वो एक और नेल इन द कॉफिन होगा, जो कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को एकदम ही मतलब रिड्यूस कर देगा टू मे बी 1 or 2% ऑफ द करंट वॉल्यूम। बिल्कुल, इतना ही नहीं, यहाँ पर रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बहुत सारे क्रिप्टो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अब दुबई और सिंगापुर की ओर रुख कर रहे हैं। भारत में क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इंतज़ार करते करते अब काफ़ी समय हो चुका है, उसको लेकर तो कोई क्लैरिटी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही क्रिप्टो टैक्स ने यहाँ पर अलग ही खेल कर दिया है, जो कि इंडस्ट्री को लगता है कि उनके हित के लिए नहीं है। क्या वाकई में दुबई और सिंगापुर की ओर रुख कर रहे हैं? आप अभी अभी दुबई से आए हैं, क्या आप भी अपना ठिकाना बदलने की सोच रहे हैं निमेश?
कविता, आई थिंक दैट दुबई सबसे फ्रेंडली डेस्टिनेशन है क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए। द रीजन इज सिंपल, वहां पे इनकम टैक्स नहीं है। आप जो भी इनकम कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो अगर आप इंडिया में रह के क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो का काम करते हो और आपको 30% टैक्स देना पड़े, तो शायद अगर आप वही काम दुबई जाके करो तो वो 30% टैक्स की जगह पे आपको वहां पे रहने खाने पीने का खर्चा निकल जाएगा। और उसके अलावा आपको, मैं ये वर्ड बहुत केयरफुली यूज कर रहा हूँ, आपको गवर्नमेंट की साइड से कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपको हमेशा ये डर नहीं लगा रहेगा कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि इंडिया में अभी रेगुलेटेड नहीं है क्रिप्टो करेंसी, जबकि यूएई की गवर्नमेंट काफी क्लियरली बता रही है कि हम क्रिप्टो फ्रेंडली नेशन बनना चाहते हैं, इसलिए लोग वहां पे मूव कर रहे हैं। मैं अभी दुबई जाके आया, आपने बताया, मैं 15 दिन वहां पे रहा या 10-12 दिन वहां पे रहा। आई थिंक कि इंडिया के जितने भी बड़े क्रिप्टो बिल्डर्स थे जो 17, 18, 19, 20 में काम कर रहे थे क्रिप्टो इंडस्ट्री पे, वो सारे इस वक्त दुबई में है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो सारे इस वक्त दुबई में है और आगे भी वो इकोसिस्टम बना रहे हैं कि यहाँ से जिन लोगों को क्रिप्टो में सीरियसली काम करना है वो वहां जाके सेटल हो सके या वहां जाके रह के काम कर सके। तो ये एक्सोडस पे हमें ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, अथॉरिटीज को ध्यान देना चाहिए कि हम एक ब्रेन ड्रेन 2.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे क्रिप्टो में काम करने वाले लोग ये देश छोड़ के जा रहे हैं और ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे, यूएस भी नहीं जा रहे, 3-4 घंटे की फ्लाइट दूर दुबई जा रहे हैं। अब उनको रोका जा सकता है, यू जस्ट हैव टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो फ्रेंडली जगह दुबई है ही, सिंगापुर भी यहाँ पर लिस्ट में निकल के आ रही है, लेकिन एक तरह का इकोसिस्टम जो कि ये जगह प्रोवाइड कर रही है वो हमको समझाएं आप, क्योंकि किस तरह से वेब 3.0 इकोसिस्टम यहाँ पर दिया जा रहा है, क्रिप्टो को लेकर जो अपनापन है वो हमें ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जिस भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की हम भारत में अब तक बात कर रहे हैं कि होना चाहिए, बाहर दुबई में किस तरह का फ्रेमवर्क है जो आप सभी को इतना पसंद आ रहा है, क्रिप्टो इंडस्ट्री को इतना पसंद आ रहा है? देखिए कविता, सिंपल सी बात है, ऐसा कोई अलग से फ्रेमवर्क, कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाया उन्होंने सिंपली ये कहा है कि एक वारा जो है वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर आप एक वर्चुअल एसेट यानी क्रिप्टो एसेट में काम कर रहे हो तो आप अपने आप को उस तरह से रजिस्टर भी कर सकते हो और वहां पे बिजनेस कर सकते हो। उसके अलावा दुबई में आप फ्री जोन्स बोल के जगह है जहां पे, यहाँ पे गुजरात इंडिया में है गिफ्ट सिटी जैसे, जहां पे इंटरनेशनल कंपनीज रजिस्टर हो सकती है और फ्रीली वहां से बिजनेस ऑपरेट कर सकती है। प्लस द सेम थिंग इज विद सिंगापुर, जहां उन्होंने भी लाइसेंसेस निकाले हुए क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए, काफी फ्रेंडली लाइसेंसेस है। आप अगर उन रेगुलेशंस को फॉलो करो तो आपको इजीली एक लाइसेंस मिल सकता है। उसके अलावा दुबई या यूएई में टैक्स ब्रेक, जैसे मैंने पहले बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। एक कॉर्पोरेशन टैक्स उसमें आने वाला है नेक्स्ट ईयर से, जो 9% तक लिमिटेड रहेगा, बट एज एन इंडिविजुअल आप चाहे कितनी भी कमाई कर लो, आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो आप चाहे फिर क्रिप्टो में करो, कैश में करो, बैंक में करो, वो तीनों पेमेंट्स को एक ही तरह से माना जाएगा और आपको कोई तरह का डर नहीं रहेगा कि आप पे ऊपर कोई एक्यूजेशन लग सकता है क्रिप्टो इलीगल काम करने का, क्योंकि वहां पे इनकम टैक्स नहीं है। सेम इज विद सिंगापुर, वहां पे स्टार्टअप्स को काफी टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं। ऑब्वियसली सिटीजन्स को वहां पे या रेसिडेंट्स को वहां पे टैक्स भरना पड़ता है अपनी कमाई के ऊपर, पर वो भी इतना नहीं है और वो भी काफी क्लियर और सिंपल है। सो एग्जैक्ट डिटेल्स तो मुझे सिंगापुर की नहीं पता, ज्यादा मुझे यूएई का पता है जो मैंने आपको बता दिया। क्रिप्टो स्टार्टअप्स जो बाहर जा रहे हैं वो किस सुविधा के फिराक में हैं, जो आपको लग रहा है कि दुबई बेस्ड अब होना चाहते हैं या होना शुरू कर चुके हैं? इट्स वेरी सिंपल कविता, आप दुबई के किसी फ्री जोन में आपकी स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हो। आपको उस फ्री जोन के जरिए वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी आपको एक बैंक अकाउंट मिल सकता है, आपको यूएस तक में बैंक अकाउंट मिल सकता है। उस कंपनी के जरिए आपको दुबई में ऑपरेशनल अथॉरिटी मिल सकती है, आप वहां से काम कर सकते हो, बैंक अकाउंट्स मिल सकते हैं। तो जो यहाँ पे बैंकिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्रिप्टो स्टार्टअप्स को, बैंक से प्रॉब्लम आ रहा है, जो रेगुलेटरी अनक्लैरिटी है, वो दो ही चीजें हैं, काफी सिंपल है।
अगेन ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं, दो चीजें है, इंसान को पैसा आ रहा है जा रहा है, उसके लिए ईज ऑफ यूज चाहिए, जो वहां पे मिल रहा है उनको, यहाँ पे उनको एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता बैंक को, और रेगुलेटरी जो है बॉडी से डर नहीं लगना चाहिए जो यहाँ पे लग रहा है इस वक्त, जो वहां पे नहीं लग रहा है। ये दो रीजन की वजह से ही लोग अपने स्टार्टअप्स को दुबई में रजिस्टर करना पसंद कर रहे हैं ओवर। एक्चुअली इंडिया में तो कभी किसी ने स्टार्टअप रजिस्टर ही नहीं किया, इंडिया में सिर्फ उनके सब्सिडियरीज ही होते थे, हमेशा क्रिप्टो स्टार्टअप्स ने बाहर ही रजिस्ट्रेशन किया है और इंडिया में उनका एक सब्सिडियरी रखा हुआ है, बट आई थिंक दैट धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर हम ट्रेडर्स को भी बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं जो बोल रहे हैं क्रिप्टो से कमाई हमें करनी है और शायद हमारी जिंदगी का यही उद्देश्य है, भारत में तो ये मुमकिन नहीं है, बाहर जाके करना चाहिए, ऐसा भी हो रहा है क्या? अगर क्रिप्टो ट्रेडर, मैंने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ये, अगर क्रिप्टो ट्रेडर उतना पैसा कमा रहा है तो उसे दुबई एक्सपेंसिव है, सिंगापुर एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर 30% टैक्स यहाँ पे देने से अच्छा है वहां पे 0 टैक्स देना है, और अगर वो मैथमेटिकली उनके लिए फीजिबल है तो वो जा सकते हैं। और काफी बड़े ट्रेडर्स को मैं ऑलरेडी मिल के आया जो जा चुके हैं, मतलब अभी तो बात करना ही नहीं है कि जा सकते हैं कि नहीं, जा चुके हैं। दूसरा सीन ये है कि ये फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हुआ है, सो अगर आप इस ईयर में, ये मैं टिप दे रहा हूँ आपकी ऑडियंस को, अगर आप इस ईयर में 120 डेज से कम इंडिया में रहते हो और बाहर रहते हो तो आप इंडिया के टैक्स रेसिडेंट नहीं रहते, तो आई थिंक कि सारे ट्रेडर्स जो है वो अभी फटाफट निकलने के फिराक में होंगे, क्योंकि उनको जितनी जल्दी हो सके उतना बाहर जाना है, ताकि दे डोंट रिमेन अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की टैक्स का उनके ऊपर बर्डन ना आए। ऑलराइट, बहुत बारीकी से आपने समझाया क्रिप्टो को लेकर ताज़ा हालात, जहां पर भारत में एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह से उनके घर टैक्स नोटिसेस पहुंच रहे हैं जिन्होंने टैक्स इवेजन किया है क्रिप्टो में कमाई करके, और बाकी किस तरह से पूरा भारत का क्रिप्टो इकोसिस्टम धीरे धीरे अब दुबई में या सिंगापुर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नमेश, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने, इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए।